हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एक समांतर श्रेणी के एमवा पद 1/n तथा nवा पद 1/m हो तो सिद्ध करें कि इसका mnवा पद 1 के बराबर होगा, मतलब 1 होगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसी एपी का mवा पद 1/n के बराबर है और nवा पद 1/m के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि इसका mnवा पद 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि प्रथम पद बराबर a। ठीक है, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम d मान लेते हैं, मतलब सार्व अंतर को यहाँ हम d मान लेते हैं। तो सार्व अंतर बराबर d। ठीक है, फर्स्ट टर्म को a मान लिए और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम d मान लिए। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे गिवन डेट दिया हुआ है कि mवा पद 1/n के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि mवा पद बराबर 1/n। अब इसको फॉर्मूले में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो mवा पद को हम बोलेंगे am। ठीक है, मतलब mवा पद बराबर 1/n। ठीक है, और am का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n दिया हुआ है m के बराबर। ठीक है, यहाँ पे होगा m, यहाँ पे होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ हो जाएगा 1/n। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि nवा पद 1/m है। ठीक है, तो फिर यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि यहाँ दिया हुआ है कि nवा पद 1/m के बराबर है, तो 1/m के बराबर है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं nवा पद को, मतलब an बराबर 1/m। और यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मान लिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और सेकेंड है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/ यहाँ होगा m, 1/m दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और इक्वेशन सेकेंड है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन यहाँ बदलेंगे माइनस, यहाँ भी होगा माइनस और यहाँ भी होगा माइनस, तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ होगा माइनस, फिर यहाँ होगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर, यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में 1/n और सेकंड में है 1/m। ठीक है, और यहाँ से पहले हम d कॉमन कर लेते हैं। जब d कॉमन करेंगे तो इसके अंदर होगा m माइनस 1, यहाँ दिया हुआ है माइनस, फिर यहाँ होगा n माइनस 1 बराबर m और n का एलसीएम यहाँ हो जाएगा mn। ठीक है, और m को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ तो ये बन जाएगा m, और n को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ तो ये बन जाएगा यहाँ पे n। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m माइनस 1, माइनस को मल्टीप्लाई किया जाएगा n माइनस 1 के साथ तो ये होगा माइनस, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, बराबर होगा m माइनस n बाई mn, तो -1 और +1 ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि d इंटू ये हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये होगा m माइनस n बाई mn। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि d बराबर m माइनस n,
और m माइनस n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ होगा mn, इंटू में होगा m माइनस 1, ठीक है। तो m माइनस 1 से m माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो फाइनली यहाँ पे d बराबर आ जाएगा 1/mn, ठीक है। तो यहाँ पे d का निकल गया वैल्यू, और इसी प्रकार से हम a निकालेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में डालेंगे या समीकरण m माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ पे d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, d बराबर 1/mn है, ठीक है ना। तो d का मान समीकरण 1 में डालेंगे और वहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो समीकरण मेरे पास 1 दिया हुआ है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर है 1/n के। तो समीकरण 1 मेरे पास दिया हुआ है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, और d का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। d का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/mn, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में हम पुट करेंगे और यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी दिया हुआ है 1/mn, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 1/mn बराबर होगा 1/n के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1/mn बराबर होगा 1/n के, और हम a निकालेंगे तो a बराबर यहाँ पे आएगा 1/n माइनस, इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में तो ये जाएगा माइनस में, तो माइनस m माइनस 1/mn हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है। अब n और mn का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा mn, ठीक है। तो n को डिवाइड करेंगे mn में, तो n से n कट जाएगा, बचेगा m को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस, ये दोनों टर्म सेम दिया हुआ है तो ऊपर का हम सेम उतार देंगे, तो m माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा m माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बाय यहाँ पे होगा mn, ठीक है। तो m से m यहाँ पे कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा 1/mn। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकल गया 1/mn, ठीक है। तो अब निकालेंगे, यहाँ पे हमको निकालना है यहाँ कि m nवां पद 1 के बराबर होगा, m nवां पद 1 के बराबर होगा, a m 1वां पद 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे m nवां पद हमको निकालना है, मतलब इसको लिख सकते हैं कि a m n निकालना है, तो a m n का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, mn है, तो an वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे n है mn, तो लिख सकते हैं इसको a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू यहाँ पे निकला 1/mn प्लस यहाँ दिया हुआ है mn माइनस 1, और d का भी वैल्यू 1/mn निकला है। तो a और d का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो a का वैल्यू 1/mn है और d का वैल्यू 1/mn है, ठीक है। तो इसको अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/mn प्लस mn माइनस 1/mn, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखो दोनों टर्म सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम यहाँ पे mn होगा, और ये दोनों सेम दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, प्लस ये भी दोनों सेम दिया हुआ है तो इसको भी लिख सकते हैं mn माइनस 1, ठीक है। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा mn/mn, और mn से mn कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बच जाएगा यहाँ पे n, ठीक है। तो यहाँ पे mn बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अर्थात कि यहाँ पे कि mnवां पद 1 के बराबर होगा, हमको यही प्रूव करना था, ठीक है।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।